हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम डेली में। तो देखिए, डीएफसीसीआईएल एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बीडी के लिए 2023 की वैकेंसी आ चुकी है। टोटल 235 पोस्ट के लिए वैकेंसी आ चुकी है। तो आज जो है हम डीएफसीसीआईएल एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन बीडी जो पोस्ट कोड नंबर 13 है उसके बारे में स्ट्रैटेजी जानेंगे। सब कुछ जानेंगे, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से बुक से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ऑल दैट थिंग। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो भी शुरू होने जा रहा है। तो प्लीज वीडियो को 1.5x की स्पीड पे देखना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखो, कुछ इस तरह से है। फॉर्म फिलअप करने से पहले जो आपने पीवाईपी प्रोवाइड किए गए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर जो मैंने 2021 का एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड किया है। प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। वो जाकर आप ज्वाइन करना और वहां पे जो मैंने बुक जो पेपर प्रोवाइड कर रखे प्लीज वो डाउनलोड कर लेना। और दूसरी बात, 2016, 2018, 2021 एंड देन अब 2023 डीएफसीसीआईएल जो है इन 3 सालों में, ठीक है। एक्चुअली पहले जो 2 साल है डीएफसीसीएल के बारे में इतना लोगों को अवेयरनेस नहीं था। लोगों को लगता था कि ये जो है नॉन परमानेंट जॉब होगी, लेकिन 2021 में बहुत ज्यादा लोगों को अवेयरनेस आया है कि भाई डीएफसीसीएल भी जो है इंडियन रेलवे का ही एक भाग है और इंडियन रेलवे की तरफ से ये जो है एक परमानेंट जॉब मिलती है। तो 2021 में जो लोग फेल हुए हैं कुछ मार्जिन से, वो लोग 2023 में भी आपका बहुत बड़ा कंपटीशन है। जो नए लोग हैं वो जान लीजिए कि ये जो एग्जाम है वो आसानी से नहीं निकलेगा, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। क्या कोट ऑफ जाएगा ये भी मैं बताऊंगी आपको। ओके, तो देखो 2021, 2016 और 2018 का ये जो पेपर अवेलेबल है, पीवाईपी पेपर आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे पास सिर्फ 2021 के ही पीवाईपी अवेलेबल है, लेकिन बाकी 2016 और 2018 के जो पीवाईपी है ये आपको टेक्स्टबुक.com से मिल जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे मिल जाएंगे? टेक्स्टबुक.com पर मिल जाएंगे। आप मेरा कोड यूज करना CTMV7N, सब कुछ कैपिटल है, CTMV7N। आपको 10% वहां पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। और आपको 100% वहां पे टेस्ट सीरीज जो है परचेज करनी है फॉर डीएफसीसीआर। ओके, तो अब ये सारी बातें हो गई, पीवाईपी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो, जो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी है, पिछली बार जब इसका वैकेंसी आया था तो सिर्फ 2 स्टेज की एग्जाम थी, लेकिन इस बार 3 स्टेज एग्जाम रखी गई है। CBT1, CBT2 और साइको टेस्ट। CBT1 जो होगा ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग लेवल पे होगा, माने इसमें आप टॉपर भी बन जाओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि CBT2 में इसके मार्क्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे। इसमें सिर्फ आपको CBT1 का कट ऑफ क्लियर करना है, क्वालिफाई करना है, आप CBT2 के लिए वहां पे जो है एलिजिबल हो जाओगे। और CBT2 के मार्क्स जो है वो फाइनल क्वालिफिकेशन, जो फाइनल जो कट ऑफ लगता है उसमें 70% इसके मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको CBT2 में भी बहुत ज्यादा स्कोर करना है, हर सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छा स्कोर करना पड़ेगा आपको। और साइको टेस्ट के 30% मार्क्स आपके कंसिडर किए जाते हैं। तो देखो, CBT1 जो है वो टोटल 100 मार्क्स के लिए है, ईच क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स। और CBT2 है टोटल 120 क्वेश्चंस, ठीक है, ईच क्वेश्चन फॉर 1 मार्क, तो 120 मार्क्स। और जो CBT है, CBAT जो साइको टेस्ट है वो है टोटल 30 मार्क्स के लिए। ओके, जो CBT1 है वो टोटल आपको 90 मिनट्स टाइम दिया जाएगा, CBT2 में 120 मिनट्स टाइम दिया जाएगा। और साइको टेस्ट का टाइम मुझे पता नहीं है, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना जिन लोगों ने साइको टेस्ट दे रखा है, ठीक है। CBT1 में नेगेटिव मार्किंग है, कुछ आई थिंक आधा घंटा या 25 मिनट का कुछ होता है साइको टेस्ट। ओके, तो देखो, जो आपका नेगेटिव मार्किंग है CBT1 में 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, -0.25। CBT2 के लिए भी सेम 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ओके, अब आगे देखो, जो आपका CBT, यहाँ पे जो आपके टोटल वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी कितनी है? 235 वैकेंसी। तो 20 टाइम्स आपके CBT2 के लिए बुलाए जाएंगे, मतलब 4700 बच्चों को CBT2 के लिए बुलाया जाएगा। तो देख रहे हो कि ऑल इंडिया लेवल पे कितने कम बच्चे CBT2 के लिए क्वालिफाई होंगे। इसका मतलब क्या है कि हर एक स्टेज को आपको बहुत ही सीरियसली लेना है। भले मैंने कहा कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, लेकिन हाँ, यहाँ पे CBT1 का कट ऑफ ज्यादा जो है जाएगा। CBT1 का कट ऑफ मैं पहले ही बता दूं, जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी, EWS एंड OBC, एंड देन SC, ST, एंड देन ये जो एक्स सर्विसमैन और PWD जो आपके कैंडिडेट थे, इनका कट ऑफ बहुत कम जाता है। तो इन लोगों को मैंने कंसिडर भी नहीं किया, 20 टाइम्स में उसको ऐड नहीं किया। अदरवाइज 5000 के आसपास बच्चों को वहां पे बुलाया जाएगा। लेकिन CBT1 का जो कट ऑफ जाएगा फॉर ये जो ओपन मार्केट कॉम्पिटिशन है 235 में, तो CBT1 का जनरल कैंडिडेट के लिए 70 कट ऑफ जाएगा।
70 के पास ही कंसिडर कर लो, 68 69 70 इतना ही कट ऑफ जाएगा, हो सकता है 70 प्लस भी कट ऑफ चली जाए, क्योंकि आप जब पैटर्न देखोगे आपको समझ में आएगा क्यों मैं इतना ज्यादा कट ऑफ बता रही हूँ। ईडब्ल्यूएस के लिए अप्रोक्स 68 प्लस मार्क्स यहाँ पे कट ऑफ जाएगा, एससी एसटी के लिए ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए 68 प्लस और एससी एसटी के लिए 65। तो इतना कट ऑफ 100% आपका जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो एक तो बहुत कम बच्चों को वहां पे लेने जा रहे हैं ये लोग, सिर्फ 4700 बच्चे ही क्वालिफाई होंगे फॉर सीबीटी 2 एग्जाम, 20 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज वैकेंसी फॉर द पोस्ट। ओके, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से है कि आपका जो सिलेबस है, मैथमेटिक्स आएगा आपका 30 मार्क्स के लिए, 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस आएगा 15 क्वेश्चन, ठीक है, 15 मार्क्स के लिए, जनरल साइंस आएगा 15 क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग आएगा 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन, नॉलेज अबाउट रेलवेज एंड डीएफसीसीएल 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जो आपको सीबीटी 2 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं पहले से, जैसे कि आपका जो ये नॉलेज ऑफ नॉलेज अबाउट इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीएल या हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीएल, ये 10 मार्क्स के लिए नहीं, सिर्फ ये आपका 34 मार्क्स के लिए। कैसे? सीबीटी 2 में ये 24 मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये 24 मार्क्स के लिए आता है। व्हाट अबाउट रीजनिंग? तो रीजनिंग 30 मार्क्स के लिए नहीं है, ये जो आपका है 12 मार्क्स इन आपके सीबीटी 2, माने ये जो है आपका 42 मार्क्स के लिए टोटल पोर्शन है। व्हाट अबाउट जनरल साइंस? तो जनरल साइंस भी 12 क्वेश्चन आते नहीं, जनरल साइंस आपके 24 आते हैं, 24 आते हैं सीबीटी 2 में। तो यहाँ पे आपका जो है ये पूरा 39 मार्क्स का क्वेश्चन, ये पोर्शन है, सॉरी, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस ये आपका 12 मार्क्स के लिए आता है यहाँ पे, ठीक है, 12 मार्क्स के लिए आता है, 27 मार्क्स। व्हाट अबाउट न्यूमेरिकल एबिलिटी? न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका 24 मार्क्स के लिए आता है यहाँ पे, तो टोटल 54 मार्क्स। देख रहे हो? तो यहाँ पे आपको सिर्फ सीबीटी 1 कंसिडर करके नहीं चलना है अपने दिमाग में, सीबीटी 2 भी कंसिडर करके चलिए। अब पढ़ना कैसे है? तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कौन सा पोर्शन कितने मार्क्स के लिए आ रहा है, तो देखो यहाँ पे जो आपका एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, पोस्ट कोड नंबर 13, इसमें 120 क्वेश्चन आएंगे। 120 क्वेश्चन में आपके जो जनरल नॉलेज है इसके 12 क्वेश्चंस आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 12 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन, सॉरी 24 क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 24 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल साइंस के 24 क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड डीएफसीसीएल के टोटल 24 क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग के 12 क्वेश्चन आएंगे और कस्टमर रिलेशन के टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे टोटल मिला के 120 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और सीबीटी 2 का एक पूरा स्ट्रेटेजी वीडियो आ जाएगा जब सीबीटी 2 का एग्जाम आएगा, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए हमें सीबीटी 1 यहाँ पे पहले स्टेज जो है सीबीटी 1 हमें क्लियर करना है। तो सीबीटी 1 के लिए मैथमेटिक्स के लिए आप क्या कर सकते हो? तो देखो मैथमेटिक्स के लिए आप बहुत ही अच्छी बढ़िया बुक है आर.एस. अग्रवाल की बुक, वो फॉलो कर सकते हो, या फिर मैं आपको कहूँ कि आप यूट्यूब पे ही मैथमेटिक्स क्लियर कर सकते हो। टोटल आपके पास 2 महीने हैं, आपका अगस्त मंथ में आपका पेपर होगा। तो देखिए यूट्यूब चैनल तो मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन हाँ एक टीचर का नाम लूंगी, साहिल खंडेलवाल सर। आप अगर इनको फॉलो करोगे, इनकी कोई भी प्लेलिस्ट उठा के आप इसको अगर फॉलो करोगे उस प्लेलिस्ट को बहुत बढ़िया तरीके से, आप यहाँ पे मैथमेटिक्स में 30 में से मैं अप्रोक्स 25 मार्क्स की गारंटी देती हूँ। इतना अच्छा पढ़ाते हैं सर, मैंने पर्सनली उन्हीं से पढ़ा है। हाँ मैंने उनका पेड बैच लिया था फॉर माई यूपीएससी एग्जाम, मैं आपको पेड बैच लेने के लिए नहीं कह रही हूँ, आप इनका जो भी यूट्यूब पे जो भी अवेलेबल है इनका डेटा फ्री में, वो आप इसको फॉलो कर सकते हो, उन पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। और 2 महीने हैं और 2 महीने में आप अच्छे से मैथमेटिक्स क्लियर कर सकते हो। व्हाट अबाउट रीजनिंग? तो रीजनिंग के लिए मैंने पर्सनली बुक ही इस्तेमाल की थी। आप एक तो आर.एस. अग्रवाल की बुक इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर रीजनिंग के लिए किसी को बहुत अच्छा टीचर पता है और यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, क्योंकि जो भी बच्चों को पता नहीं है उनको पता चल जाएगा। और ऐसा कुछ नहीं है मैं से मुझे वो वाला सीन नहीं होता है, जेलेसी एंड ऑल दैट थिंग। बस कोई अगर गलत कमेंट करता है तो मैं वो कमेंट वगैरह डिलीट करती हूँ, बट मुझे जो है कोई अगर अच्छा पढ़ा रहा है तो उस चीज को मुझे सराहना करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्लीज रीजनिंग के लिए मैं आपको पर्सनली कहूँ तो आप किताब से भी इसको कंप्लीट कर सकते हो, आर.एस. अग्रवाल की बुक से, या फिर आप कर सकते हो एक काम कि जो कोई टीचर होगा रीजनिंग के लिए अच्छा टीचर, उनको फॉलो कर लेना यूट्यूब पे। ओके, नेक्स्ट व्हाट अबाउट जनरल साइंस? तो देखो जनरल साइंस में आपको बायोलॉजी पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है और केमिस्ट्री पढ़ना है। हाँ ये सारा कुछ पढ़ना है आपको,
ठीक है। तो बायोलॉजी के लिए मैं आपको बहुत बढ़िया एक बात बताती हूँ। बायोलॉजी के लिए जो है मैंने पिछली साल ही आप लोगों के लिए 2021 का जो डीएफसीसीएल का पेपर हुआ था, तो मैंने बायोलॉजी की बुक लिखी थी। और मेरा बुक लिखने का कुछ ऐसा अंदाज है कि मैं नोट्स के फॉर्मेट में बुक लिखती हूँ, हैंड रिटन नोट्स के फॉर्मेट में मेरे बुक्स होते हैं, ना कि टाइपिंग फॉर्मेट में। तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, ऐसा लगेगा जैसे आप किसी क्लासमेट के ही नोट्स पढ़ रहे हो या आपके खुद के ही नोट्स पढ़ रहे हो। तो जो डीएफसीसीआई के लिए मैंने बायोलॉजी की बुक लिखी थी 2021 में, वो 2023 में भी कैरी फॉरवर्ड होगी। बायोलॉजी चेंज नहीं होती है करंट अफेयर की तरह। तो आप इसको परचेस कर सकते हो मात्र 75 रुपीज में। सिर्फ और सिर्फ 50 पेजेस की ये बुक है, ठीक है। कितने? सिर्फ 50 पेजेस की बुक है, लेकिन आपका बायोलॉजी बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। व्हाट अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री? तो देखो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कुछ ऐसा है कि ये मैं ही पढ़ाऊंगी आप लोगों को। लेकिन पहले मैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड डीएफसीसीआई जो 10 मार्क्स का आपका पोर्शन है, इसके लिए देखो मैं बुक भी लिखने जा रही हूँ, और आपके लिए यूट्यूब चैनल पे वीडियोस भी आ जाएंगे। वीडियो जो क्लासेस है वो भी आ जाएंगे। अप्रोक्स 30 आवर्स में ये पूरा सब्जेक्ट हम खत्म करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये छोटा सब्जेक्ट नहीं है। 10 मार्क्स सीबीटी 1 में और 24 मार्क्स इन सीबीटी 2, तो 34 मार्क्स के लिए ये सब्जेक्ट होगा। छोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही ज्यादा क्रुशियल सब्जेक्ट है। ध्यान दीजिए, इसमें पास हो जाओगे। इसमें अगर आप जो सीबीटी 1 में सीबीटी 2 में अच्छा स्कोर करके लेके आओगे ना, तो आपकी नैया पार हो जाएगी, ये ध्यान दीजिए। तो इसके लिए बुक भी आएगी और यूट्यूब चैनल पे वीडियोस भी आएंगे। डोंट वरी अबाउट दिस सब्जेक्ट। ओके। व्हाट अबाउट जनरल अवेयरनेस? देखो, जनरल अवेयरनेस का मैंने पर्टिकुलरली जब पीवाईपी पेपर एनालिसिस किया है, तो मुझे ये समझ में आया कि ये लोग हिस्ट्री ज्यादा पूछते हैं, पॉलिटी पूछते हैं ज्यादा, ठीक है, इकोनॉमिक्स पूछते हैं, लेकिन सीबीटी 2 में इकोनॉमिक्स ज्यादा पूछा जाएगा। देन आपका जो है करंट अफेयर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ज्योग्राफी पूछते हैं, लेकिन उतना ज्यादा नहीं पूछते जितना पूछना चाहिए। ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट। तो फॉर व्हाट अबाउट जनरल अवेयरनेस? जनरल अवेयरनेस के लिए देखो, फिर से मैं आपको कहूंगी माय बुक, ठीक है। आपको मेरी बुक जो है मैं रिकमेंड करती हूँ, ये वाली जो स्टैटिक बुक है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस की, जनरल नॉलेज की 2022 की जो स्टैटिक जीके की बुक है, मात्र 149 रुपीज में है। इसको परचेस कर लेना। परचेस कैसे करना है? आपको सिंपली एम रेलवे इंस्टा मोजो करके गूगल पे आपको जाना है, चेक करना है, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है एम रेलवे स्टोर की, वहां से आप इसको परचेस कर सकते हो। ओके। तो देखो, वन बाय वन मैंने आपको सब कुछ बता दिया है यहाँ पे कि कौन सी बुक लेना है, कैसे पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है। ठीक है, किस टीचर से पढ़ना है। मैथमेटिक्स के लिए मैं सच में बता रही हूँ, ही इज द किंग, ही इज द विजार्ड। आप सच में उनको फॉलो कर सकते हो, बहुत बढ़िया टीचर है। ठीक है। मैं किसी का यहाँ पे प्रमोशन करने नहीं बैठी हूँ, मैंने खुद उनसे पढ़ा है। भले मैंने उनका पेड बैच परचेस करके पढ़ा है, बट मैं आपको फ्री में भी वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, इसकी गारंटी देती हूँ। क्योंकि देखो, टीचर जो अच्छा टीचर होता है ना, वो पेड बैच में कुछ गिना चुना पढ़ाता है और अनपेड बैच में कुछ गिना चुना पढ़ाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। हाँ, मैं खुद टीचर हूँ, मुझे पता है कि क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है अच्छा पढ़ाने के बाद। ओके। तो रीजनिंग के लिए आप यूट्यूब को किसी भी एक टीचर को फॉलो कर सकते हो। जनरल साइंस के लिए देखो, बायोलॉजी की मेरी जो बुक है उसको फॉलो करो। व्हाट अबाउट फिजिक्स केमिस्ट्री? तो फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ाना चाहूंगी, लेकिन अभी आप एक काम कर सकते हो, एनसीईआरटी को भी फॉलो कर सकते हो। 9th एंड 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहो ये चीज तो। एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे ये 10 और जो सीबीटी 2 के 24 मार्क्स, 34 मार्क्स के लिए आपको टेंशन ही नहीं लेना है, मैं हूँ यहाँ पे आपको। ठीक है। जनरल अवेयरनेस के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये मेरी बुक में आपको मिल जाएगा। तो सीबीटी 1 का कुछ ऐसा रखो आप, आपका जो माइंड है कुछ ऐसा क्लियर करो कि आपका जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग होना ही चाहिए। आज से ही शुरुआत करो, कल से पूरा आज टाइम टेबल बना लो, और कल से जो है आपने पढ़ना ही पढ़ना है। न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छे से पढ़ना है, जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग कहो, वो पढ़ना है। रोज 2 घंटे भी अगर आप दोगे, तो इस 2 महीने में आपका बहुत सारा सिलेबस क्लियर हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस के लिए भी 2 घंटे आपको मोर देन इनफ है, डेली बेसिस पे। जनरल साइंस के लिए भी 2 घंटे, तो ऐसे करके आप, और शाम के 2 घंटे, ऐसे करके आप जो है टोटल एक टाइम टेबल बना लो। सुबह 4 घंटे, शाम में 4 घंटे, ऐसे करके आप पढ़ सकते हो। एंड नॉलेज अबाउट इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीआई, इसके लिए टेंशन मत लो, मैं सच में कह रही हूँ, आप लोगों को प्रो बना दूंगी इस सब्जेक्ट में। बस आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सारा कुछ जो है लिखना वगैरह है, कंपाइल करना है सब कुछ, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो प्लीज उसके लिए थोड़ा वक्त दे दीजिए। तो इस तरह से आप अगर फॉलो करोगे मेरी स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने बताया है, और जो जो मैंने टीचर बताया उनको अगर फॉलो करोगे,
करोगे तो यहाँ पे आप प्रो बन जाओगे और आपका जो है यहाँ पे 100% सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ध्यान रखिए यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने वाला है और आपने जो है पीवाईपी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये 3 स्टेजेस रखने का ये पता नहीं क्यों ऐसा किया इन्होंने, जस्ट बिकॉज इलेक्शन है इसीलिए वैकेंसी निकाली है और इतना लंबा इसका प्रोसीजर खींच रहे हैं, या फिर सच में जरूरी था एक कोई स्टेज ऐड करना, ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत बता रहा है। बट इट्स ओके, अभी एग्जाम आई है, वैकेंसी निकली, यही बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए। तो प्लीज इसके लिए बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करना, ओके। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो।